जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्र के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरी सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। लूटमार हर तरह के गलत काम धर्म के नाम पे लोग करते हैं। एक बार बंबई में बहुत सी गीता
छप करके बाहर से आए। तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी गीता लंदन में छपने लगी। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हिंदुस्तानी तो ऐसे ही अंग्रेज के पैर पे लौटता रहा, और अब गीता अगर वहां छप गई तो हिंदुस्तानियों ने सोचा वाह क्या कमाल हो गई। पर एक कोई शून्य थे कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आया कि आज तक कोई अंग्रेज सीधी सादी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, तो ये कौन माई का लाल निकला है जिसने गीता को लिखा है संस्कृत में, कुछ तो भी गड़बड़ हो। तो उन्होंने एक किताब खोली तो देखा उसमें विस्की, समझ गए। सारी किताबों के अंदर विस्की और ऊपर से गीता। तो मतलब ये कि गीता बहुत ऊंची चीज है। हिंदुस्तानियों के लिए गीता का नाम लेते, चाहे वो कुछ जाने न जाने, माथे लगा लेते। लेकिन उसको कैमोफ्लेज जो बोलते हैं कि जो इस तरह से छिपाने की शक्ति है, वो कमाल की गीता को इस्तेमाल करो। कोई सी भी समझ लिया आपने, यहाँ टेबल गद्दी हो गए तो उस पर फौरन हम प्लास्टिक बिछा के दूसरा टेबल क्लॉथ बिछा के उसको सुंदर कर लें। और बार बार मैं भी देखती हूँ कि कहीं भी जाइए तो बहुत से पर्दे लगे होंगे, भाई ये क्यों लग रहे, कुछ कुछ नहीं, थोड़ा सा पर्दा हटाइए तो ऊपर से खूब सारे गंदे कपड़े ये सब। सो ऐप छुपाने की भी हमारे महामाया शक्ति में एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि ये लोग कहां से तो सीख के आए होंगे, चाहे हमने नहीं सिखाया हो, किसी ने तो इनको सिखाया है कि ये ऐप अपने कैसे छिपाए जाए और छिपा के उसको किस तरह से बचा लिया जाए। जो हमारे ऐप हैं उसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते, उसको छिपाने में प्रयत्नशील होते और दूसरों के ऐप देखने में हम बड़े होशियार होते। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष है वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आप साफ करें और फिर उसकी सफाई करें। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐप वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठाना पड़ा। सही बात तो ये कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा था। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरुघंटाल हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। न जाने कैसे, या तो उनकी आंखें पीछे की ओर हैं या जो भी थी, वो मुझे पहले पहचानते हैं। सहयोगी नहीं पहचान पाते, हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, मुझे समझ में आता। पर आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए, वो थर 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 कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचेंगे कि किसी ने हट्टर मारा है। लेकिन
सहयोगियों का ऐसा नहीं, लेकिन उनको पहचान भी उतनी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है उसे आप देख लें तो वो पूरा गया भयंकर है। ये देख सकते हैं, ये हाथी आती भी देख सकते, घोड़े भी देख सकते, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जब तक महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जा नहीं सकती। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बात कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे, ये सोचते हैं। नसीब है उनको अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। और मैं एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। क्यों मुझसे पूछे? इस जन्म में अच्छा है तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था? उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ तो तुमको गद्दी मिल जाए, वहां जाओ तो वहां भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो? क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने वो लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा का। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए तुमने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंठा दिया उसको, कैसे पैसों में टाल दिया। फिर माता जी आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि बेवकूफी की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या यहाँ तुम अपना पूर्व जन्म पूछने के लिए मेरे पास आए। मैं को ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ, मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते, वैसे उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। पर समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो था। तब महाकाली का स्वरूप कर दिखाया, सारे जन्म भूल जाएंगे, उसकी बहुत जरूरत। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं। फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की जरूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दी। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो वो करो।
एकदम गुरु की आज्ञा शीर्षा बंद करके घूमो तो ठीक, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वहीं चले जा, उन्हीं के चरणों में चले जा। हमारे यहाँ एक साहब पुलिस के साथ आए, मैं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस का है आई? पता नहीं, देखो तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो है, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं आनंद मार्ग से। तो कहले आपको आश्चर्य होगा माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या, तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में जहाँ बकरा काटा जाता है, ये बात तो देख क्या, वो बकरा इसलिए काटते देवी के सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना, तो सो नींबू को काट करके निकल जा, भाग। तो ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, इनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई, और थर 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 कांपते ऐसे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। अब पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, अच्छा ठीक है हम पेपर में दे देते हैं, माता जी ब्राह्मण नहीं है, प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ऐसे नहीं करो, नहीं ये हमको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है हम करते हैं ये प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप में पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात, आप में जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाथ यूं, अरे माँ बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही ले जा रहे। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही रोको, रुकता ही नहीं ना, करे क्या। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं कहा, पता नहीं क्यों आपको बड़ा भय लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। अब उनको ये घमंड था कि वो बड़े ब्राह्मण हैं, तो मैंने कहने लगे कि माँ देखो उधर भी कुछ ब्राह्मण बैठे, उनके भी हाथ हिल रही हो। मैंने कहा कबूल, जरा उनसे पूछे ये लोग कौन है, ब्राह्मण? अरे नहीं बाबा हम लोग ब्राह्मण नहीं है,
हम लोग सर्टिफाइड पागल है, थाना से आए। वहां पर एक आपके माताजी के पास जाके एक पागल ठीक हो गया था, इसलिए हम आए हैं। हम लोग ब्राह्मण आमन कोई नहीं। अब इनकी आंखें खुली। मैंने कहा समझ गए आप, वो भी पागल और आप भी पागल, दोनों ही पागल। तब उनके हाथ छूटे। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा महाकाली का प्रकार था, कुछ समझ में नहीं आता था कि ये महाकाली जी अब अपना प्रताप कुछ कम करे तो मैं दूसरे भी काम करूं। पूना में तो ये हाल हो गया कि मेरी एक नीस है, उससे मैंने कहा कि एक हंडिया ले आप किसी, तो बाजार में गई कि भाई 1 रुपए की हंडी 10 रुपए बिक रही। तो उसने कहा इतनी महंगी कैसे हो गई, 1 रुपए की 10 रुपए। तो कहा कोई माता जी आई है, वो हंडियाओं पे अंगाती, हंडियों पे हंडिया सब बिक गई। ये सब लोग हंडिया लिए चपल। मैंने कहा पूना में इतने भूत, बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हंडिया लेके आओ, नींबू लेके आओ, तो बैठो। और जो नहीं लाए उनकी आंखें लगी घूमने, वो लगे घूमने। मैं तो उठ के चली गई। मैंने कहा भाई मेरे सारा यहाँ भूतों का जमघट। जो लोग हंडिया लेके बैठे थे वो तो कुछ ठीक थे, और बाकी के जो थे वो खड़े होकर के हूँ हाँ ही करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई ये अगर महाकाली की शक्ति कुछ कम हो जाए तो अच्छा। अब ये एक चीज ठीक करने के बाद दूसरे आ गए। माने कौन? इसको आप साइकोसोमैटिक कहते हैं। माने कैंसर, ये मस्कुलर, ये वो दुनिया भर की बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते। ऐसा मानेंगे नहीं, डॉक्टर मानते नहीं। जब तक पेशेंट मर नहीं जाएगा खींचो पैसे। एक साहब किडनी एक्सपर्ट, उनको किडनी ट्रबल होगा। तो मैंने कहा मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगी एक शर्त पे कि आप अपना धंधा बंद करिए। लोगों को ये जो आप टेबलों पे चढ़ा चढ़ा करके सारा पैसा खींचते हो, उससे कोई ठीक नहीं होता, मरने से पहले बैंकक्रप्ट हो जाता है। डायलिसिस बंद आप करो तो मैं तैयार। हाँ माँ मेरी आप किडनी ठीक कर रही, ठीक कर दी। पर 2 महीने बाद फिर चालू उनकी दुकान। डॉक्टर लोग कब सच बोलते और कब झूठ बोलते भगवान जाने। फिर उनको किडनी ट्रबल हो, तो मेरे पास आए, उनका हाल होने लग गया। मैंने कहा इस बार क्या हुआ? पहले फिर से किडनी ट्रबल है। मैंने कहा वो नहीं, अब कैंसर चल पड़ा। अब घबराए बहुत। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था, आप फिर से चालू कर दिया अपनी दुकान। अब माँ मैं पेट कैसे भरूंगा, मैंने इतने रुपए की मशीनरी मंगाई है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा बेच डालो, किसी को खत्म कर। सुना हुआ भाई नहीं महाराज, जय जो। तो सारी जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी है साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई फ्लोर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा। और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा, ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागरूक कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी जिसकी कोई हद। इधर गर्मी निकलती है, उधर वो रोते रहते हैं सब, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है।
तो महालक्ष्मी के दर्शन हो तो रोना रुके, तो सरस्वती के दर्शन तो दूर ही रहे, ये तो माँ काली के दर्शन। अब उनको देख के रोना ही आता, इनसे कहे क्या। सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्रा, देवी के इसमें कहते हैं अति रौद्रा अति सौम्य, पर महालक्ष्मी अति रौद्रा, रुद्र स्वरूप। और वो रुद्र बहुत जरूरी, नहीं तो ये नेगेटिविटी भागने वाली नहीं, ये सिर्फ रुद्र स्वरूप से ही भाग। श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता
श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इस ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।